नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी भारत में और मैं हूं ऋतुपेश। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। देश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे चेतन सिंह सोलंकी। 11 साल तक करेंगे जागरूकता यात्रा। सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। उमरिया में जनसभा के दौरान बोले सीएम शिवराज, हमारे प्रदेश में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे लव जिहाद। लव जिहाद कानून में संशोधन कर सजा के प्रावधान को 10 साल तक बढ़ाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। मंदसौर में टीआई पर फायरिंग के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से बदमाशों की निकाली बारात, बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। और सीहोर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ हुई अनोखी शादी। फूलमाला की जगह मास्क पहनाकर किया बारात का स्वागत। भोपाल प्रदेश में लव जिहाद पर बनाए जा रहे कानून पर गृह विभाग ने संशोधन कर सजा के प्रावधान को 10 साल तक कर दिया। लव जिहाद सख्ती से प्रदेश में लागू हो, इसके लिए विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और अन्य लोगों की मांग पर अब 5 साल के बजाय 10 साल की सजा को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहला फुसलाकर, धमकी देकर या जबरदस्ती धर्मांतरण कर विवाह कराने वाले सजा के हकदार होंगे और ये गैर जमानती अपराध होगा। जो विवाह होते हैं उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान। इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। और जो पहले मैं बता चुका हूं कि धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पूर्व कलेक्टर को अनुमति देनी होगी, जिससे जांच होगी। और प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि वो मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज 2 दिन के उमरिया दौरे पर आए थे, जहां एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि शादी कर लो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पर कब्जा कर लो। ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना समय में शादियों को लेकर भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई, तो इस समय में कोरोना नियमों को बीच होने वाली शादियां काफी चर्चा में रही हैं। बुधवार को सीहोर के चंदेरी गांव में भी एक शादी का आयोजन हुआ, जो काफी चर्चा का विषय बनी रही, जहां शादी में फूलमालाओं से स्वागत के स्थान पर मास्क पहनाकर स्वागत किया गया और कोरोना की गाइडलाइंस के पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारात को निकाला गया। आज जब हम बारात ले गए थे, उसमें भी हम 50 से कम लोग लेके गए थे, क्योंकि सरकार का भी ये कहना कि बारात जाए तो 50 व्यक्ति से कम की संख्या में जाए, सभी लोग मास्क लगाए। ये मेरा संदेश है। आज देवउठनी 11 के दिन ये चंदेरी गांव से शुरुआत कर रहे हैं और मेरा ये निवेदन है सभी ग्रामीण भारत देशवासियों से, जितने भी शादी करने वालों से, कि आपको यहाँ कोई भी बाराती आए तो सबको मास्क पहनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तभी अपनी शादी को आगे बढ़ाइए। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक जब अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में 2 लोगों ने उसे रोका और पैसे की मांग की। पैसा न देने पर एक आरोपी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। वहीं चाकू से पीड़ित के कमर के निचले हिस्से में चोट आ गई। चाकू मारने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बचवा बोलते हैं और गुल्लू सोनी। किस बात को लेके बोलते? सर जी के पैसे 200 रुपये हम लोग ये है नहीं है। मैंने जी बोले कि मैं रब्बू हमारा दोस्त रहता ही पे 2 ताल में और मार के चले गए सर। आप उनको जानते थे क्या? जी सर। संविधान दिवस पर दिल्ली में हो रहे 2 दिवसीय किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा। केंद्र कृषि कानून के विरोध में होने जा रहे इस प्रदर्शन पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। कृषि कानून का विरोध वो कर रहे हैं जिनकी दुकानदारियां और धंधे इस कानून से बंद हो गए। अधिकांश लोगों ने केंद्र कृषि कानून पढ़ा ही नहीं। कमल पटेल ने कहा कि इस एक्ट से ना तो मंडियां बंद हो रही है और ना ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो रही है, बल्कि एक्ट के जरिए किसानों को सुविधाएं मिलनी है। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि का वितरण पूरा न होने और इस योजना में हुई गड़बड़ियों को कृषि मंत्री ने कबूला है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल किया गया, 420 की गई षड्यंत्र पूर्वक, और इसलिए हमने कहा था इन पे 120 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये धोखा था किसानों के साथ, और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 6 मंत्री और 25 विधायकों ने कमलनाथ जी को धक्का देकर सरकार से गिराया। जब मुझे शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कृषि मंत्री का दायित्व दिया। मुझे 21 अप्रैल को मैंने शपथ ली, 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्रालय मिला और 26 अप्रैल को मैं मंत्रालय में जाके बैठा, मुझे कक्ष मिला और मेरा प्रमुख सचिव मेरे पास चना, सरसों, मसूर खरीदने के लिए, चूंकि एजेंसी कृषि विभाग है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर केशव सिंह के खिलाफ छात्रों ने थाने में शिकायती आवेदन दिया। छात्रों का आरोप है कि केशव सिंह ने उन्हें धमकाया है और बाहर निकाल कर देख लेने की धमकी दी। अगर भविष्य में एनएसयूआई के छात्रों के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रवक्ता की होगी। छात्रों को ये भी आशंका है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा सकता है। दरअसल छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में हंगामा किया था और इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों से बात करने आए डॉक्टर केशव सिंह की छात्रों से झड़प हो गई। वहीं पुलिस ने आवेदन की जांच करने का भरोसा किया है। हम जब लोग यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पहले तो प्रशासन ने पूरे तालेबंद थे, मैडम और कुल सचिव भी तालेबंद थे। वहाँ पे जब केशव सिंह गुर्जर जी आए, उनने छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको धक्का दिया, उनको हाथ पकड़ा और उसके बाद वो ऊपर चले गए। जब हम लोग मैडम से और सर से बात कर रहे थे, उसी बीच पता नहीं उनको क्या दिक्कत हुई, उनने हमसे ये कहा कि आप हमें बाहर आके मिल लेना। तो इसका मतलब ये होता है, साफ साफ धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैडम के, कुलपति मैडम के, कुल सचिव जी के सामने धमकी दे रहे हैं। इसलिए आज हम विश्वविद्यालय थाने में अपने नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम इस संबंध में कि हमारे ऊपर जो भी कुछ अगर कुछ घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार केशव सिंह गुर्जर सर होंगे। सुवासरा में एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार एक कार के अंदर घुस गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे, एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों और मृतकों को हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गुंडे बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे उज्जैन पुलिस के अभियान के तहत पुलिस ने अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस को पिस्टल सहित कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। वहीं अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आ गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। उज्जैन में किसी को फायर आर्म्स बेचने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पवासा और सीएसपी कोतवाली पल्लवी के द्वारा उसमें पूरा प्लानिंग की गई और जब प्लानिंग की गई तो उसमें उसको एक ट्रैप लगाया गया। गाडरवारा तहसील के ग्राम बसुरिया के नाराज किसानों ने चक्का जाम करते हुए सेवा सहकारी केंद्र में ताला जड़ दिया, जिससे कई कर्मचारी ऑफिस के अंदर घंटों कैद रहे। सड़क पर बैठे किसानों का कहना है कि नरसिंहपुर प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर महज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है, जबकि इस साल धान का उत्पाद 25 से 30 क्विंटल प्रति क्विंटल एकड़ है। वहीं दूसरी ओर सालों पुराना खरीदी केंद्र को अन्य जगह ले जाने का भी विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। धान खरीदी केंद्र पर सर्वे द्वारा गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर किसान चक्का जाम करते हुए धरने पर बैठ गए और यहाँ पर सर्कुलर लाया है 9 क्विंटल प्रति एकड़ का, जो विशुद्धतम रूप से अव्यवहारिक है। हमारी एक विशुद्धतम भारतीय किसान संघ की एक मांग है, इसीलिए ये सारा किसान यहाँ पे इकट्ठा आया है कि किसान को तत्काल आज से ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी प्रारंभ माननीय प्रशासन को करना चाहिए। सक्षम प्रशासन हमारे बीच में है, हमें उम्मीद है किसानों की इस मांग को वो तत्काल पूरा करके जाएंगे। पिछली बार क्या तोलाई थी, क्या आंकड़ा था? पिछली बार भी लगभग यही आंकड़ा था, पता नहीं इस बार कहाँ से ये नई पॉलिसी आ गई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो अजीत सिंह परमार के शव को बिना पोस्टमार्टम किए दफनाए जाने के कारण राजपूत करनी सेना ने तहसील परिसर में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। राजपूत करनी सेना के मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस यात्रा के दौरान B5 कोच में सफर करने वाले मुसाफिरों की फुटेज के जरिए जांच की जाए और रेलवे कंपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज देखकर सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के साथ जो घटित हुआ उसकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त सजा दी जाए। तो फिलहाल एमपी भारत में इतना ही। नमस्कार।